Hello everyone, today we will see Article 5 to 11 which is citizenship in details. तो आर्टिकल 5 डोमिसाइल इन इंडिया के बारे में बताता है. इट मीन्स ऐसे पर्सन और सिटीजन्स जो कि इंडिया में निवास कर रहे हो. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविज़न को अपनाया गया है विच इज़ टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 एक्चुअली में कहता क्या है. तो आर्टिकल 5 में ऐसे सिटीजन्स का प्रोविज़न है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हों या फिर उनके माता पिता का जन्म हुआ हो या फिर जो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से स्टे कर रहे हों. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 की. इसमें ऐसे लोग जो डिवीज़न के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी इसका प्रोविज़न है. ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आए हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आए हैं तो 6 महीने स्टे करने के बाद उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिलेगी. साथ ही 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम की शुरुआत हुई. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7 की. तो इस आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रोविज़न है. यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और 19 जुलाई 1948 से पहले लौट कर आ गया तो वह खुद ही भारत का नागरिक बन जाएगा. लेकिन वही अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो 6 महीना स्टे करने के बाद ही उसे भारत की नागरिकता मिलेगी. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आर्टिकल 8. तो आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में प्रोविज़न है. इसमें जिस भी व्यक्ति के माता पिता या फिर दादा दादी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 के जिसमें नो डुअल सिटीजनशिप का वर्णन है. इसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का सिटीजनशिप लिया है तो उसकी ऑलरेडी ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की. तो इस आर्टिकल में डीम्ड टू बी ए सिटीजन का प्रोविज़न है. अगर आप सिटीजन हैं तो आप रहेंगे जब तक कि आप किसी लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं. ये सब के सब 26 जनवरी 1950 तक की बात करते हैं. एंड आफ्टर 26 जन 1950 सिटीजनशिप की प्रोविजंस आर्टिकल 11 में डिस्क्राइब्ड है. तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 11. तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारत में सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट में निहित है और राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून नहीं बना सकती है. सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे. आई होप आर्टिकल 5 to 11 तक आप इन ब्रीफ डिटेल्स में समझ लिए होंगे. थैंक यू गाइज. डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.